हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डिजिट्स। माय नेम इज साइकत। आज मैं आप लोगों के साथ यूसीबी 600 आर्टिकल 8 पे डिस्कस करूंगा। आर्टिकल 8 इज़ अबाउट कन्फर्मिंग बैंक अंडरटेकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर ए, प्रोवाइडेड दैट द स्टिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड टू द कन्फर्मिंग बैंक और टू एनी अदर नॉमिनेटेड बैंक एंड दे कंस्टिट्यूट अ कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन होगा तभी ये सारा कंडीशंस में फुलफिल करना पड़ेगा कन्फर्मिंग बैंक को। Constitute a compliant presentation, the confirming bank must honor if the credit is available by। फिर पॉइंट नंबर 2 पे बाद में आते हैं। अभी ये पहले आप थोड़ा सा मेरा डायग्राम रेफर कर लीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्रेडिट इज अवेलेबल बाय नॉमिनेटेड बैंक, कन्फर्मिंग बैंक और एनी अदर नॉमिनेटेड बैंक। यहाँ पे दो बैंक का ये आर्टिकल में बोल रहा है। तो बेनिफिशियरी यहाँ पे भी प्रेजेंट कर सकता है डॉक्यूमेंट। बेनिफिशियरी कन्फर्मिंग बैंक को भी डायरेक्टली प्रेजेंट कर सकता है। मान लीजिए बेनिफिशियरी नॉमिनेटेड बैंक को प्रेजेंट किया है और नॉमिनेट यहाँ पे बेनिफिशियरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया है और नॉमिनेटेड बैंक ड्यू डेट पे जैसे जैसा है, अगर साइड पेमेंट है तो इमीडिएटली पेमेंट नहीं किया या फिर एक्सेप्टेंस है तो ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया, तो कन्फर्मिंग बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ड्यू डेट पे पेमेंट करना है। ऑनर मीन्स पेमेंट, मेकिंग पेमेंट ऑन ड्यू डेट। ठीक है, अभी तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कन्फर्मिंग बैंक मस्ट ऑनर इफ द क्रेडिट इज अवेलेबल बाय साइड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट और एक्सेप्टेंस विद द कन्फर्मिंग बैंक। मतलब साइड पेमेंट होगा तो इमीडिएटली पेमेंट करना पड़ेगा, डेफर्ड पेमेंट होगा तो उसको डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग इशू करना पड़ेगा कन्फर्मिंग बैंक को एंड ड्यू डेट पे पेमेंट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस होगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड ड्यू डेट पे पेमेंट करना पड़ेगा। सेम, और ये मेरा आप जैसे साइड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट एंड एक्सेप्टेंस एंड नेगोशिएशन का जो डेफिनेशन है वो मैं पिछले आर्टिकल में आर्टिकल 7 पे भी डिस्कस किया है, तो यहाँ पे और मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर देखना है तो आप वीडियो पॉज करके ये देख सकते हैं। ये हो गया आपका साइड पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये डेफर्ड पेमेंट, एक्सेप्टेंस, देन नेगोशिएशन। ठीक है, अब पॉइंट नंबर बी पे आते हैं। कन्फर्मिंग बैंक मस्ट ऑनर इफ द क्रेडिट इज अवेलेबल बाय साइड पेमेंट विद अनदर नॉमिनेटेड बैंक एंड नॉमिनेटेड बैंक डज नॉट पे। जैसे मैं अभी डिस्कस किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया, क्रेडिट इज अवेलेबल बाय नॉमिनेटेड बैंक एंड बाय साइड पेमेंट। क्रेडिट इज अवेलेबल विद XYZ बैंक मान लीजिए एंड अवेलेबल बाय साइड पेमेंट। तो बेनिफिशियरी यहाँ पे प्रेजेंट किया, वहाँ पे कंफर्मेशन एडेड है उस एलसी में। तो नॉमिनेटेड बैंक अगर ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया, जो साइड का मतलब आफ्टर 5 बैंकिंग डेज पेमेंट नहीं किया, तो कन्फर्मिंग बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ऑनर करना है, मतलब 5 बैंकिंग डेज बेनिफिशियरी को पेमेंट करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर सी, confirming bank must honor if the credit is available by deferred payment, यहाँ deferred payment with another nominated bank and that nominated bank does not incur its deferred payment undertaking or having incurred its deferred payment undertaking does not pay at maturity। ये क्वाइट सिमिलर है। यहाँ पे खाली डेफर्ड पेमेंट का जो है, यहाँ पे डेफर्ड नॉमिनेटेड बैंक ड्यू डेट पे पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर रहा है या फिर अंडरटेकिंग इशू नहीं कर रहा है, तो कन्फर्मिंग बेनिफिशियरी कैन ऑलवेज गो टू कन्फर्मिंग बैंक एंड आस्क फॉर द पेमेंट ऑन ड्यू डेट और डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग ऑल्सो बिफोर द ड्यू डेट। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ द कन्फर्मिंग बैंक मस्ट ऑनर if the credit available by acceptance with another nominated bank and the nominated bank does not accept the draft on it or having accepted a draft drawn on it does not pay at maturity। ये भी सिमिलर है, इसमें अलग से कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप अभी ये पॉइंट देखिए, confirming bank must honor if the credit is available with negotiation with another nominated bank and that nominated bank does not negotiate। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कन्फर्मिंग बैंक मस्ट ऑनर, यहाँ पे नेगोशिएट नहीं करेगा। वो बोल रहा है क्रेडिट इज अवेलेबल विथ XYZ बैंक बाई नेगोशिएशन। ओके,
तब कन्फर्मिंग बैंक कैनॉट नेगोशिएट द डॉक्यूमेंट, कन्फर्मिंग बैंक विल ऑनर, नॉमिनेटेड बैंक नेगोशिएट नहीं किया बेनिफिशियरी को, तो कन्फर्मिंग बैंक ऑन द ड्यू डेट ही विल ऑनर द पेमेंट टू बेनिफिशियरी, यही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पे बोल रहा है कन्फर्मिंग इफ द कन्फर्मिंग बैंक मस्ट ऑनर इफ द मस्ट नेगोशिएट, यहाँ पे जो बोल रहा है पॉइंट नंबर 2 है ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार बोल देता हूँ, पॉइंट नंबर पहले से एक बार देखिए, ये देखिए पॉइंट नंबर ए का पॉइंट नंबर 1 ए का जो 1 है इसका 5 पार्ट्स है। ये हो गया ए, देन हो गया बी, सी, डी, ई, देन पॉइंट नंबर 2 कन्फर्मिंग बैंक मस्ट नेगोशिएट विदाउट रिकोर्स इफ द क्रेडिट इज अवेलेबल बाय नेगोशिएशन विद द कन्फर्मिंग बैंक। यहाँ पे देखिए इफ द, ये बोल रहा है इफ द क्रेडिट इज अवेलेबल बाय नेगोशिएशन विद कन्फर्मिंग बैंक, ना कि एनी अदर नॉमिनेटेड बैंक बोल रहा है। पिछले सारे जो 5 पॉइंट पढ़ा है वहाँ पे बोल रहा था एनी अदर नॉमिनेटेड बैंक, तब क्या कन्फर्मिंग बैंक का रोल्स है, कन्फर्मिंग बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब व्हेन द क्रेडिट इज अवेलेबल विथ कन्फर्मिंग बैंक, नाउ व्हाट इज द रोल, ही कैन नेगोशिएट कन्फर्मिंग, इफ क्रेडिट इज अवेलेबल विथ कन्फर्मिंग बैंक by negotiation then confirming bank can negotiate the document। ओके, यहाँ पे ये nominated बैंक का सीन नहीं है यहाँ पे। अब चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो कंडीशन मैं बोला है, ड्राफ्ट हैज़ टू बी ड्रॉन ऑन एनी अदर बैंक, एनी अदर देन द कन्फर्मिंग बैंक। ये चीज़ क्यों है, आप और कन्फर्मेशन का नेगोशिएशन का जो डेफिनेशन है पॉइंट आर्टिकल 2 यूसीबी 600 आर्टिकल 2 में आप देखेंगे, ये एक बार रीड आउट कर लीजिए, यहाँ पे समझ में आ गया। नेगोशिएशन मीन्स द परचेज बाय द नॉमिनेटेड बैंक ऑफ ड्राफ्ट्स ड्रॉन ऑन, यहाँ पे फोकस कीजिए, ड्रॉन ऑन ए बैंक अदर देन द नॉमिनेटेड बैंक एंड और डॉक्यूमेंट्स अंडर कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन बाई दिस। सो यहाँ पे जो बोल रहा है नेगोशिएशन मतलब कोई बैंक नेगोशिएट तभी करेगा ड्राफ्ट जब कोई अदर बैंक के ऊपर ड्रॉ होगा। मान लीजिए ड्राफ्ट उसी बैंक पे ऊपर ड्रॉ है तो वो सेल्फ ड्राफ्ट, खुद के ऊपर जो ड्राफ्ट ड्रॉन है वो नेगोशिएट, वो बैंक नेगोशिएट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन को आपका, ये बहुत कंफ्यूजिंग कंडीशन है, ये आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि जब भी कंफर्मिंग एलसी इज अवेलेबल with confirming bank and confirming bank is negotiating, then draft has to be drawn on any other bank, that is issuing bank or nominated bank, any other nominated bank is there or something like that, ठीक है। अब और एक पॉइंट जो यहाँ पे है, ये जो बोल रहे हैं नेगोशिएट विदाउट रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स का मतलब क्या है, विदाउट रिकोर्स मीन्स that settlement is final and there can be no claim upon the beneficiary or any other refund or repayment, ठीक है। मतलब एक बार जो कन्फर्मिंग बैंक ने पेमेंट कर दिया उसके बाद वो रिकॉल नहीं कर सकता है कि वो बोल दिया कि ये मेरा डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट है, कंप्लाइंग नहीं हो रहा था, मैं गलती से पेमेंट कर दिया, या फिर कोई अदर है, कोई अदर कंडीशन है जिसके वजह से वो फंड रिकॉल, पेमेंट रिकॉल करना चाहता है, तो वो नहीं कर सकते। विदाउट रिकोर्स मीन्स एक बार पेमेंट कर दिया कन्फर्मिंग बैंक ने तो वो फाइनल हो गया नेगोशिएशन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ कन्फर्मिंग बैंक इज इर्रेवोकेबली बाउंड टू ऑनर और नेगोशिएट एज ऑफ द टाइम इट एड्स इट्स कन्फर्मेशन। ये बहुत इजी आर्टिकल है, इजी सेंटेंस है। तो जब once confirming bank has added its confirmation, it's like quite similar to issuing bank is issuing the LC. Once LC is issued, then it cannot be cancelled or amended. It's same like that. Once confirmation is added, then you cannot deny that I will not pay or I will not honor, I will not accept or something like that. नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी क्या है,
कन्फर्मिंग बैंक अंडरटेक्स टू रीइम्बर्स अनदर नॉमिनेटेड बैंक। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिफरेंस है। अभी तक जो पढ़ा है वो बेनिफिशियरी के लिए जो अंडरटेकिंग्स था, कन्फर्मिंग बैंक का अंडरटेकिंग क्या क्या है। अभी इस आर्टिकल जो क्या है, नॉमिनेटेड बैंक के लिए जो अंडरटेकिंग है। तो कन्फर्मिंग बैंक अंडरटेक्स टू रीइम्बर्स अनदर नॉमिनेटेड बैंक दैट हैज़ ऑनर्ड or negotiated a complying presentation and forwarded the document to confirming bank. Reimbursement for the amount of complying presentation under a credit available by acceptance or deferred payment is due at maturity, whether or not another nominated bank prepaid or purchased before maturity. A confirming bank undertaking to reimburse another nominated bank is independent of the confirming bank's undertaking to the beneficiary. मतलब कन्फर्मिंग बैंक्स अंडरटेकिंग टू द बेनिफिशियरी, अभी जो पिछले सारा सेंटेंसेस में पढ़ा, अभी इस पॉइंट है जो इट इज़ अंडरटेकिंग फॉर द नॉमिनेटेड बैंक। तो ये क्या बोल रहा है, बेनिफिशियरी जब नॉमिनेटेड बैंक को मान लीजिए डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया, नॉमिनेटेड बैंक फिर यहाँ पे वो नेगोशिएट कर दिया या फिर पेमेंट कर दिया बेनिफिशियरी को, एंड फॉरवर्डेड द डॉक्यूमेंट टू कन्फर्मिंग बैंक। देन कन्फर्मिंग बैंक का अंडरटेकिंग ये भी है कि वो नॉमिनेटेड बैंक को रीइम्बर्स करेगा, जितना अमाउंट वो पे किया उतना अमाउंट रीइम्बर्स करना है। इसका मतलब यही है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ अ बैंक इज ऑथराइज्ड और रिक्वेस्टेड बाय द इशूइंग बैंक टू कन्फर्म ए क्रेडिट बट not prepared to do so, it must inform the issuing bank without delay and may advise the credit without confirmation. अब यहाँ पे देखिए, एप्लीकेंट इशूइंग बैंक को एलसी रिक्वेस्ट देता है एलसी इशुएंस करने के लिए, वहाँ पे रिक्वेस्ट पे मेंशन कर देता है कि दिस बैंक XYZ बैंक इज ऑथराइज, प्लीज मेंशन इन द एलसी दैट XYZ बैंक इज ऑथराइज टू ऐड इट्स कंफर्मेशन। देन इशूइंग बैंक एलसी एडवाइस करता है एडवाइजिंग बैंक के थ्रू, जो XYZ बैंक है, एंड उसको एलसी में वो क्लॉज मेंशन ही रहता है। जब एडवाइजिंग बैंक के पास एलसी गया, एडवाइजिंग बैंक देखा जो ही इज़ ऑथराइज टू ऐड कंफर्मेशन, बट कोई भी रीज़न के लिए ही इज़ नॉट प्रिपेयर टू ऐड द कंफर्मेशन। जैसे एग्जांपल दे रहा, मान लीजिए इशूइंग बैंक के ऊपर उसका कंफर्ट नहीं है, या फिर इशूइंग बैंक का जो कंट्री है उसके ऊपर कंफर्ट नहीं है, कोई पॉलिटिकल इशू चल रहा है, ये सब के वजह से मान लीजिए ही इज़ नॉट रेडी, देन इट एट कन्फर्मिंग बैंक मस्ट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन्फॉर्म द इशूइंग बैंक विदाउट डिले। ये फोकस कीजिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। यहाँ पे 5 बैंकिंग डेज 3 बैंकिंग डेज ऐसा कुछ नहीं है, इट शुड इन्फॉर्म विदाउट डिले मीन्स इमीडिएटली, ठीक है। एंड एडवाइज द एलसी विद टू बेनिफिशियरी विदाउट एडिंग इज कंफर्मेशन, मतलब उसका जो एडवाइजिंग शेड्यूल है, कवरिंग लेटर, उस पर वो मेंशन कर देगा कि ही इज़ नॉट एडिंग इज कंफर्मेशन एंड एलसी इज़ बीइंग एडवाइज्ड विदाउट कंफर्मेशन, ऐसे करके वो मेंशन करके फिर एडवाइस करें, ठीक है। तो मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू।